25 नवंबर 2024 सोमवार, वर्ष का 34वां सामान्य सप्ताह। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 1 से 5। मैंने फिर देखा, मेमना सिय्योन पर्वत पर खड़ा है। उसके साथ 1,44,000 व्यक्ति हैं, जिनके माथे पर उसका नाम और उसके पिता का नाम अंकित है। मैंने तेजी से बहती हुई नदियों के निनाद और घोर मेघ गर्जन की सी आवाज़ स्वर्ग से आती हुई सुनी। मैं जो आवाज़ सुन रहा था वह वीणा बजाने वालों की सी थी। वे सिंहासन और 4 प्राणियों एवं वयोवृद्धों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 व्यक्तियों के सिवा पृथ्वी को, जिनको पृथ्वी से खरीद लिया गया था, और कोई वह गीत नहीं सीख सकता था। वे लोग हैं जो स्त्रियों के संसर्ग से दूषित नहीं हुए। ये कुंवारे हैं। जहाँ कहीं भी मेमना जाता है, ये उसके साथ चलते हैं। ईश्वर और मेमने के लिए प्रथम फल के रूप में इन्हें मनुष्यों में से खरीदा गया है। इनके मुख में झूठ नहीं पाया गया। वे अनिंद्य हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 1 से 4। ईसा ने आंखें ऊपर उठाकर देखा तो धनी लोग खजाने में अपना दान डाल रहे थे। उन्होंने एक कंगाल विधवा को भी 2 अधेले डालते हुए देखा और कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, इस कंगाल विधवा ने उन सबों से अधिक डाला है। उन्होंने तो अपनी समृद्धि से दान दिया, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के दोनों पाठों पर हम मनन चिंतन करते हैं, और इसे हम सुनेंगे फादर डेनिस तिग्गा, भोपाल धर्म प्रांत के द्वारा। और वो बताते हैं, सुक्ति ग्रंथ के 15वें अध्याय के 3 पद पे हम पढ़ते हैं, प्रभु की आँखें सब कुछ देखती है, वह भले बुरे दोनों पर दृष्टि दौड़ाता है। प्रभु हम सबको देखता है, हमारे सभी कार्यों को, हमारे मन में चल रहे विचारों को, हमारी नियति को। ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रभु की दृष्टि में छिपी हुई है। हमारी छोटी सी बात हो या छोटा सा कार्य, सब पर उसकी दृष्टि बनी हुई है। और जो भी कार्य हम करते हैं और किस उद्देश्य से करते हैं, सब ईश्वर जानता है। भले ही इस संसार में अरबों लोग हैं, परंतु प्रभु की दृष्टि प्रत्येक मनुष्य पर बनी रहती है। इसी चीज़ को आज के सुसमाचार में हम पाते हैं, जहाँ बहुत सारे लोग, धनी से लेकर गरीब लोग, मंदिर में अपना दान डाल रहे थे। किसी ने भी उस कंगाल विधवा पर नज़र नहीं डाली होगी, परंतु प्रभु यीशु ने उस विधवा और उसके कार्य को देखा, जिसने 2 अधेले दान में डाला, तथा उसके इस कार्य को सराहा, क्योंकि उसने सबों से अधिक डाला। बाकियों ने तो अपनी समृद्धि से दान दिया, परंतु उसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। इससे हमें यह बात पता चलती है कि हमारे छोटे से छोटे भले कार्य को भी प्रभु देखते हैं। अक्सर संसार में लोग दूसरों को दिखाने के लिए या दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए अच्छे कार्य करते हैं, परंतु प्रभु का वचन कहता है, जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह न जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे, और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। जब हम भले कार्य करते हैं और अगर संसार उसको नहीं देखता या उसकी प्रशंसा नहीं करता, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस पिता को देखना था उसने तो देख लिया और वह हमें पुरस्कार देगा। यीशु ने उस महिला के कार्य को इसलिए सराहा क्योंकि उसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। यहाँ पर हमें सब दे डालना का मतलब सही तरीके से या गहराई से समझने की आवश्यकता है। इसका मतलब यह कतई नहीं कि हमें अपना सारा धन दान में देकर कंगाल बन जाना है, परंतु इसका मतलब यह है कि हमारा सब कुछ प्रभु की इच्छा को समर्पित होना चाहिए। अर्थात
प्रभु को सब धन संपत्ति का मालिक बनाना, धन का उपयोग प्रभु जैसा चाहते हैं उस प्रकार करना। धन का उपयोग मेरी इच्छा, मेरी अभिलाषा या मेरे उपभोग के लिए नहीं, परंतु प्रभु जैसा चाहते हैं, चाहे वह मेरी ज़रूरत के लिए हो या दूसरे कार्य के लिए, उसके अनुसार ही उस धन का उपयोग करना। अगर प्रभु चाहता है कि किसी को कुछ रुपये द्वारा मदद करना या इतना रुपये दान देना या इतने रुपये अपने लिए खर्च करना या कुछ भी, तो उसी अनुसार उस धन का उपयोग करना ही प्रभु को शब्द डालना का मतलब है। आइए आज के वचनों द्वारा हम प्रभु को अपने सब चीज़ों का स्वामी बनाएं। आमीन।